हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, वैसे तो आज भारत पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप का मैच है और हो सकता है आप एक्साइटेड हो उस मैच को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल करके जब भी आपको मिले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियस बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं CBSE के रेगुलर, प्राइवेट, इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चों को लेकर के। बच्चों, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, इस बार का एग्ज़ाम आपके लिए नए पैटर्न का एग्ज़ाम होने वाला है और इस नए पैटर्न में आपको कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। इसके बारे में हम बात करें उसके पहले हम बात कर लें CBSE के कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट, प्राइवेट और एडिशनल सब्जेक्ट के बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। बच्चों, हमने बताया था और हमें सूचना मिली थी, आप में से बहुत सारे बच्चों को भी सूचना मिली थी कि 25 अक्टूबर तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे और सूचना के हिसाब से कल तक फॉर्म्स आ जाने चाहिए। बच्चों, सूचना जहां तक है सही होगी, अगर कल तक फॉर्म्स नहीं आते हैं तो भी इस हफ्ते में हर हाल में आपको फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के फॉर्म को CBSE और डिले नहीं करने वाली है। अभी एक बात पर संशय जरूर बरकरार है कि आपके एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के अलग अलग होंगे या एक साथ में होंगे। एग्जाम तो ऑफलाइन ही होंगे, एक बात क्लियर है। अगर कोई ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको फुसला रहा है, बहला रहा है, तो आप उनके चक्कर में मत आइएगा। ऑनलाइन एग्जाम करवाने का कोई भी ढांचागत सुविधा CBSE स्कूलों में या CBSE के पास नहीं है, तो ऑनलाइन एग्जाम तो इम्पॉसिबल है। पिछले साल भी CBSE ने नकार दिया था कि चाहे हमें पेपर रद्द करना पड़े लेकिन ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो बच्चों, CBSE की कोई नोटिस ऐसी नहीं आई है जिसमें ऑनलाइन की बात कही गई हो। ICSE बोर्ड ने कहा था कि हम ऑनलाइन करवाएंगे, लेकिन वो भी अपनी बात से मुकर गई और उसने भी आज ऐलान कर दिया कि नहीं, हम ऑफलाइन एग्जाम ही करवाएंगे। तो ऑनलाइन होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बच्चों, रही बात फॉर्म की, तो फॉर्म आ जाएंगे। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप तैयार रहिए। हाँ, आपको पढ़ाई करनी है और टर्म 1 के सिलेबस की पढ़ाई करनी है। कम से कम आप फुल टर्म की ना पढ़ाई करें, लेकिन जो टर्म 1 का सिलेबस है उसकी पढ़ाई जरूर करें और उसके लिए 3 किताबों पर आपको फोकस करना है। मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको बता दूं, वैसे मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं। पहली तो आपकी NCERT बुक, उसमें जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर। अगर आप हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में हैं या हमसे जुड़े हैं, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, तो भी कमेंट करके बताएंगे कि आपने पढ़ाई स्टार्ट की है या नहीं की है। बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों ने अनअकैडमी पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे जो कि ऑल इंडिया लेवल पर हुए होंगे। अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट दिया है तो सीरियसली जो भी रैंक आपका आया हो, बिना झूठ बोले आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमको बता दें कि कौन सा रैंक आया है, ताकि हमें भी पता चले कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, कितनी सीरियसली अपनी मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। हेलो बच्चों, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं। और उसमें भी अगर आप CBSE के क्लास 10th या 12th में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि रिसेंटली CBSE ने अनाउंस किया है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस बार 2 पार्ट्स में होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में होने वाला है, जो कि MCQ बेस्ड होगा, जिसमें 40 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये काफ़ी रिसेंट चेंजेस हैं और हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि कोई मॉक सीरीज़ भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लेकर आया है खास आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर क्लास 10th एंड 12th। इस टेस्ट की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं। बच्चों, 11 सितंबर से हर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे को शाम 5 बजे क्लास 10 के मैथ और साइंस, क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के टेस्ट करवाए जाते हैं। लेटेस्ट CBSE के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए इस टेस्ट में आपको मिलेगा ऑल इंडिया रैंक और डिटेल्ड स्कोर कार्ड, जो कि आपको लाइव टेस्ट के बाद मिलेगा। डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप पता कर पाएंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो लर्नर्स, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके एग्जाम टर्म 1 एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अभी जाएं, फ्री में इनरोल करें और यूज़ करें मेरा कोड GEA। आप इसी कोड को यूज़ करके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे पा सकते हो 10% ऑफ। दूसरी बच्चों, एक तो NCERT की बुक हो गई, लाइन टू लाइन आपको पढ़नी है और यकीन मान करके चलो, पिछले सालों की तरीके से जितने MCQs आए हैं इन्हीं लाइंस में से बनाए जाते हैं और इस साल भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, दूसरी बुक ये है कि वो आपको NCERT की एग्जाम्पलर लेनी है। यकीन मान लो बच्चों, 80% के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनको NCERT एग्जाम्पलर के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमको बताइएगा, क्या कभी आपने NCERT एग्जाम्पलर बुक देखी है या इसका आपने नाम सुना है? अगर नहीं तो भी बताइएगा, देखा है, पढ़ा है तो भी बताइएगा, और कितने काम की है अगर आप इसे देखना चाह रहे हैं।
तो बस एक सलाह दूंगा बच्चों कि आप NCERT की एग्जाम्पलर बुक ले लीजिए और कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए CBSE का, उसको उठा करके मिला लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस बार मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वैसे तो हो सकता है ये बुक आपको मिले ही ना मार्केट में, NCERT छापती है, सस्ती बुक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूं। कहीं से भी NCERT की ही किताब है, उसको खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो, चाहे जहां से खरीद लो, उसमें आपका इतना बड़ा फायदा होगा कि आप सोचोगे कि हाँ सर ने हमें कौन सी बात बताई है। और यकीन मान लो बहुत सारे स्कूलों में भी ये बात नहीं बताई जाती कि बच्चों ये बुक खरीद लो। अगर बताई गई हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो एक तो NCERT की एग्जाम्पलर, दूसरी NCERT, और तीसरा अगर आपके पास में संभव हो किसी से मिल सके तो किसी अच्छे बच्चे के नोट्स ले लीजिए। अगर आपका खुद का है तो उससे बेटर कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लीजिए। और अगर इन 3 चीज़ों को आपने कर लिया, इसके बाद रिवीजन शुरू कर दीजिए और बार बार यही पढ़िए, बार बार पढ़िए। और अगर 2-3 बार आपने पढ़ लिया एक महीने में एक बुक, तो यकीन मान करके चलो उस किताब में या उस बुक में या उस क्वेश्चन पेपर में आपको कोई फंसा नहीं सकता और आप फेल तो बिल्कुल नहीं होगे। अधिकतर बच्चे इन्हीं गलतियों की वजह से फेल होते हैं। 3 गलतियां उसमें से मोस्ट कॉमन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों, और देख लेना, यकीन मान लो, देख लेना इनमें से क्या कोई गलती आपने की थी या नहीं की थी। हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपके फेल होने के पीछे का कारण क्या है। जो पहली गलती होती है बच्चों से वो कि हड़बड़ी में पढ़ करके जाते हैं और जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है वो पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते हैं। पढ़ के गए, तैयार करके गए, लिखने की बारी आई तो जो कुछ भी था ब्रेन वॉश हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा। पहली गलती तो ये है। अब गलती क्यों है इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि ये इसमें बच्चों की क्या गलती है। भाई भूल गया तो भूल गया, लेकिन हम बताएंगे कि किसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरी गलती क्या है कि बच्चे जाते हैं और इस बात को ढंग से नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले नहीं करना है। वैसे तो अब की बार टर्म 1 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का हो रहा है, इस बात के बहुत ज़्यादा मायने नहीं होंगे। जो आप करेंगे सही होगा तो कंप्यूटर से स्कैन होना है, आपको नंबर मिल जाएंगे, तो सीक्वेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी गलती आप में से ज़्यादातर बच्चों ने की होगी कि कोई क्वेश्चन ऐसा उठा लिया होगा जो टफ रहा हो, उसने टाइम ज़्यादा ले लिया और सॉल्व भी नहीं हुआ, और इस वजह से आप जो आता था उसको भी भूल गए। ये भी बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। तो दूसरी गलती तो ये, और तीसरी गलती ये कि हम में से ये मानव स्वभाव है कि ज़्यादातर लोग वो काम तब तक नहीं करते जब तक सर पे नहीं आ जाता है। तो शुरुआत में पढ़ाई कम करेंगे या लापरवाही से करेंगे, और जब टाइम नज़दीक आ जाएगा एग्ज़ाम का तब हम पढ़ाई करेंगे और 3 दिन में चाहेंगे, 2 दिन में चाहेंगे कि पूरा घोल करके पी लें। तो बच्चों ऐसा होता नहीं है। आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है उसका टारगेट बनाइए, आज ही से शुरू कीजिए, थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट लीजिए और कोशिश करिए कि जब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो लोड भी नहीं आएगा और अच्छे तरीके से कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर ले जाएंगे। तो ये 3 गलतियां आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज तक आपने अनअकैडमी पर कितना टेस्ट दिया है, अगर नहीं दिया है बच्चों तो सीरियसली टेस्ट दे दो। इस टाइम टेस्ट करवा रही है और फ्री में टेस्ट करवा रही है यार। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे पूछो कि एक टेस्ट दे करके अपना रैंक पता करने की कीमत क्या होती है। वो बच्चे हमेशा इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से हमको ये पता चल जाए कि मेरी रैंक क्या है। तो अगर तुम सुधार चाहते हो तो मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके अभी भी टेस्ट दे लो अपने एक सब्जेक्ट का और अपने आप के नॉलेज का था लगा लो कि किस पानी में आप खड़े हो। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, 3 चीज़ें आपको पास पढ़ने की होनी चाहिए। NCERT की बुक, NCERT एग्जाम्पलर, कोई अच्छा सा नोट्स, इसके अलावा 3 गलतियाँ नहीं करनी है, जा करके हड़बड़ाना नहीं है कि जो कुछ भी आ रहा हो भूल जाओ। दूसरा, कुछ ऐसा नहीं उठाना है जो सॉल्व भी ना हो पा रहा हो। और तीसरी गलती आपको मैंने बता दी कि क्या नहीं करनी है बच्चों। आपको शुरू से पढ़ना है, उस समय का इंतजार नहीं करना है कि जब आपका एग्जाम नज़दीक आएगा तब आप पढ़ोगे। और ये तीनों गलतियों में से कोई गलती अगर आप कर रहे हो तो भी बताना, नहीं कर रहे हो तो भी बताना। आज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज बस मैं इतना कहूँगा कि अगर तुम मेरे सच्चे फॉलोअर हो, तुम दिल से मुझे फॉलो करते हो, तो इस वीडियो में बता के मुझको ज़रूर जाओगे कि तुम क्या क्या कर रहे हो। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। भगवान आपका भला करे। ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।